अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की तरफ से सेहतमंद ज़िंदगी के सफ़र पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेहत हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात का दारोमदार हमारी अच्छी सेहत पर होता है और सेहत अच्छी ना हो तो इसका असर हमारी ज़िंदगी पर नुमायां तौर पर नजर आता है। सच तो ये है कि सेहत से बढ़कर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हम ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाते हैं, क्या हासिल करते हैं, इसमें हमारी सेहत का बहुत अहम किरदार होता है। सेहत अच्छी हो तो जिंदगी के तमाम मामलात बेहतर तरीके से सरअंजाम पाते हैं, और अगर सेहत में खराबी का सामना हो तो यही मामलात हमारे लिए जहमत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। नाजरीन, इंसानी जिंदगी इर्तिका के अमल से गुजरते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इंसानी तहकीक ने हमारे बहुत से मसाइल को हल करने की कोशिश की है। इस सारे सफर में अहम तरीन किरदार इंसान की लगन और अपनी बेहतरी के लिए की जाने वाली काविशों ने अदा किया, जिसकी बुनियाद पर इंसान आज जिद्दत और आसानी के इस मुकाम पर मौजूद है। और इस सब में सबसे अव्वल यकीनन इंसान की अपनी सेहत रही। तारीख में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों या इंसानी तरक्की का अगर जायजा लें तो हमें बखूबी अंदाजा होता है कि हर इजाद का मकसद इंसान को सहूलत फराहम करना है, और सेहत इस हवाले से हमेशा सरे फहरिस्त रही है। आज इस प्रोग्राम में सेहत की अहमियत और इसमें बेहतरी के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। हमारा आपसे इस प्रोग्राम के जरिए बात करने का मकसद यही है कि हम जान सकें कि कैसे हम अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश कर सकते हैं और कैसे एक सेहतमंद लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि सेहत के हवाले से मालूमात आप तक पहुंच सकें और आप इनसे मुस्तफीद हो सकें। निमोनिया इन विंटर्स। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में बहुत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे हुए नजर आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपसे सर्दियों के मौसम में निमोनिया के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, निमोनिया फेफड़ों का मर्ज है। दुनिया भर में इस वक्त निमोनिया की रोकथाम और बचाव के हवाले से काफी काम किया जा रहा है। आलमी अदारों की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह निमोनिया ही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में निमोनिया की 2 अहम वजूहात हैं। पहली वजह मौसमी नज़ला है। आमतौर पर लोग सर्दी में होने वाले नज़ले पर तवज्जो नहीं देते और इसे मौसमी तब्दीली का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नज़ला बढ़ता रहता है और इन जरासीम की अफजाइश करता है जो निमोनिया की वजह बनते हैं। इसकी दूसरी वजह फेफड़ों की छोटी नालियों का सिकुड़ना है। सर्दी के मौसम में नाज़रीन फेफड़ों की छोटी नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इन नालियों से कार्बन डाइऑक्साइड तो खारिज हो जाती है, लेकिन पानी नुमा बुखारात इन नालियों में ही रह जाते हैं। निमोनिया की अलामात की अगर बात करें तो इनमें खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, छाती में दर्द, बलगम और बुखार शामिल है। बुखार तेज होने की सूरत में आंखों में लाली भी आ सकती है, बलगम में खून आ सकता है और जिल्द की रंगत भी सफेद माइल हो सकती है। सर्दियों में निमोनिया की वजूहात और अलामात के बाद अब रोशनी डालते हैं इन एहतियाती तदाबीर पर, जिन्हें अपना कर सर्दियों के मौसम में निमोनिया से बचा जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि वालिदैन ये ख्याल करते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तरह ढांपा हुआ है, लिहाजा सर्दी लगने का कोई इम्कान नहीं। अगर सर्दी लगी है तो इसकी वजह कोई ठंडा मशरूब या आइसक्रीम वगैरह भी हो सकती है। यहाँ जरूरत इस बात की भी है कि देखा जाए कि वो बच्चे को किस तरह से कवर किए हुए हैं। सिर्फ मोटे स्वेटर और जैकेट पहना देना ही काफी नहीं, कान और नाक के जरिए भी सर्दी हमारे जिस्म में दाखिल होती है, जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। इसलिए जरूरी है कि मुकम्मल एहतियात की जाए। इसके अलावा बच्चे जब भी खाना खाएं या आप इनको खाना खिलाएं तो हाथ अच्छी तरह धो लें। गर्म दूध का इस्तेमाल करें। ठंडी अशिया मसलन आइसक्रीम, ठंडे जूसेस, पानी वगैरह से परहेज करें। मुर्गी की यखनी इस्तेमाल करें। सर्दियों में बादाम, पिस्ता और अखरोट खाएं। ये वो अशिया हैं जो निमोनिया से बचाव के लिए फायदेमंद है।
नाज़रीन, आपसे कई बार जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत के हवाले से बात कर चुके हैं कि किस तरह ये दोनों हमारी बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी हैं। नाज़रीन, इनके साथ साथ हमारी ज़ाहरी खूबसूरती भी हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर रखती है, क्योंकि ज़ाहरी खूबसूरती, जिसे हम अपीयरेंस भी कहते हैं, इसका हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत से बराह रास्त ताल्लुक है। नाज़रीन, बाल हमारी ज़ाहरी शख्सियत में बहुत अहमियत के हामिल हैं। खूबसूरत बाल हमारी ओवरऑल अपीयरेंस को निखारते हैं, जबकि बेजान और रूखे बाल शख्सियत का तासुर खराब करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अच्छे बालों के हामिल अफराद अपना काम बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे पाते हैं, जबकि खराब बालों वाले अफराद में खुद एतमादी की कमी पाई गई है। नाज़रीन, बात हो रही है सर्दियों के मौसम और इसकी बीमारियों की, तो बहुत से लोग इस मौसम में बालों के गिरने से परेशान नजर आते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि कैसे मौसम सरमा में आप अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं। बाल गिरने की वजूहात की बात करें तो जैसा कि हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारी खुराक हर हवाले से इंतहाई अहम है। बालों के बैरूनी तौर पर खूबसूरत होने के साथ साथ इनकी अंदरूनी सेहत भी बेहद जरूरी है, और बालों की अंदरूनी सेहत और बेहतर नशोनुमा के लिए जरूरी है मतवाजन ग़िज़ा। गैर मतवाजन ग़िज़ा बालों के गिरने की सबसे अहम वजह है। इस तरह नींद की कमी भी बालों की मजबूती पर असरअंदाज होती है। अगर आप मुनासिब नींद नहीं ले पाते तो इससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं। कुछ लोगों के बाल मोरूसी तौर पर कमजोर होते हैं या किसी बीमारी जैसा कि थायराइड वगैरह की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। माहौलियाती आलूदगी और गर्दो गुबार भी आपके बालों को कमजोर करते हैं। नाज़रीन, बाल गिरने की एक और अहम वजह बाल रंग करने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स आपके बालों की साख्त भी खराब करते हैं और जड़ें भी कमजोर करते हैं। इसी तरह बालों की खुश्की भी बाल कमजोर करने की वजह बनती है। नाज़रीन, वैसे तो खुश्की बराह रास्त बालों को कमजोर नहीं करती, लेकिन खुश्की से चूंकि सर में खारिश होती है और ज्यादा खारिश करने से बालों की जड़ें कमजोर होती हैं, लिहाजा खुश्की भी बाल गिरने का सबब बन सकती है। वजूहात के बाद नाज़रीन, अब बात करते हैं इन एहतियाती तदाबीर की जिनसे आप मौसम सरमा में अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं। इस हवाले से सबसे पहले तो अपनी खुराक बेहतर करें। फिजी ड्रिंक्स और जंक फूड्स आपकी ओवरऑल सेहत और आपके बालों के लिए नुकसानदेह हैं, लिहाजा इन्हें छोड़ दें। अपनी खुराक में ऐसी चीजें शामिल करें जो बालों की सेहत के लिए फायदामंद हैं, जैसा कि दलिया, दही, अंडे, मछली और बादाम वगैरह। इसके साथ साथ अपनी नींद का मामूल ठीक करें। नाज़रीन, रात की नींद का कोई नेमुल बदल नहीं, लिहाजा कोशिश करें कि रात के वक्त अपनी नींद जरूर पूरी करें। इससे ना सिर्फ आपके बाल बेहतर होंगे बल्कि आप खुद को चाको चौबंद और पहले से बेहतर महसूस करेंगे। इस हवाले से एक और अहम बात करते चलें। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि हम मामूल में अपने बाल नहीं धोते। नाज़रीन, ये आदत बालों के लिए बेहद नुकसानदेह है। जब हम मामूल में बाल नहीं धोते तो बालों में गर्द फंसती रहती है, जो कि बालों की जड़ें कमजोर करने की वजह बनती है। लिहाजा बाल मामूल के मुताबिक धोएं और इस बात का ख्याल लाजमी रखें कि बाल धोते, सुखाते या कंघी करते वक्त बालों पर सख्ती हरगिज ना करें। अगर आप सख्त हाथों से बालों को धोएं और सुखाएंगे या जोर जोर से कंघी या ब्रश करेंगे तो बाल कमजोर होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, खूबसूरत नजर आइए और आगाज कीजिए एक खुशहाल जिंदगी का। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि सेहत के हवाले से मालूमात आप तक पहुंच सकें और आप इनसे मुस्तफीद हो सकें। जोड़ों का दर्द। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, सेहत की बेहतरी के हवाले से अब हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है जोड़ों का दर्द। इसी नशिस्त में हम आपके लिए जोड़ों के दर्द की मुख्तलिफ वजूहात पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इन एहतियाती तदाबीर की जिनसे आप जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं।
और फिर आपको बताएंगे जोड़ों के दर्द के खात्मे के लिए कुछ आसान नुस्खा जात। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत करते दिखाई देते हैं और वक्त के साथ साथ इनकी तकलीफ में इजाफा होता जाता है और नतीजा इनका चलना फिरना और कुछ भी करना मुहाल होता जाता है। हकाइक पर अगर रोशनी डालें तो जोड़ों का दर्द ज्यादातर खवातीन और बुजुर्गों में पाया जाता है। वजूहात। बुजुर्गों में इसकी अहम वजह खून की कमी है, जबकि खवातीन में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी जोड़ों के दर्द का बायस बनती है। लेकिन नाजरीन, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मर्द हजरात को जोड़ों का दर्द नहीं हो सकता। जोड़ों के दर्द की एक और अहम वजह जिस्म में पानी की कमी भी है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में लोग आम तौर पर पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द हो सकता है। इसके अलावा हमारी रूटीन में वर्जिश का ना होना और गैर मुनासिब खुराक खाना भी जोड़ों के दर्द की अहम वजूहात हैं। इसी तरह मर्द और खवातीन दोनों ही जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। नाज़रीन, खाने पीने और मामूलाते जिंदगी में एहतियात करके आप जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। आप जानते हैं कि जोड़ों का दर्द किस कदर तकलीफ देह होता है और इसका हमारी जिंदगी पर कितना मनफी असर होता है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, वर्जिश को अपना मामूल बना लें और ज्यादा पानी पीना शुरू कर दें। इसके साथ अपनी खुराक में बेहतरी लाएं। ऐसे फल खाएं जिनमें विटामिन की मिकदार ज्यादा हो, जैसा कि आम, चकोतरे, पपीता, संतरा, कीनू और माल्टा वगैरह। आड़ू भी जोड़ों का दर्द कम करने के लिए बेहद मुफीद है। अपनी खुराक में बेहतरी से आप महसूस करेंगे कि जोड़ों के दर्द में काफी हद तक कमी हो रही है। अब नाजरीन, बात करते हैं कुछ आसान नुस्खा जात की, जिनके इस्तेमाल से आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से पहला नुस्खा इंतहाई सादा और कम मेहनत तलब है। इसके लिए आप 2 अदद लीमू लें और इनके छिलके किसी जार या मर्तबान में डाल दें। अब इस जार या मर्तबान को जैतून के तेल से भर लें। जार को अच्छी तरह बंद कर दें और 2 हफ्ते के लिए रख दें। 2 हफ्ते बाद इस तेल को रात के वक्त रुई के साथ इसी जगह पर लगाएं जहां दर्द है। कुछ ही दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे। दर्द अगर ज्यादा हो तो दिन में 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ और आजमुदा नुस्खा जात आपको बताते हैं। प्याज का रस और सरसों का तेल हम वजन मिकदार में लेकर दर्द वाली जगह पर लगाने से जोड़ों का दर्द कम होगा। लहसुन को पीसकर दूध में उबालकर पीने से भी जोड़ों के दर्द में कमी आएगी। और इसके अलावा नाजरीन, अगर आप थोड़ा सा लहसुन पीस कर तिलों के तेल में मिलाकर खाएं तो इससे भी जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। नाज़रीन, बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मामार होते हैं। इनका आज, इनके और हमारे आने वाले कल का तयन करता है। इनकी सेहत पर ना सिर्फ एक घर या खानदान बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल मुनहसर होता है, क्योंकि मुस्तकबिल की तमाम तर जिम्मेदारियां इन्हीं को पूरा करनी होती हैं। आज हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे और हमारा मौजू है मम्स, जिसे हमारे यहाँ कन पेड़े कहा जाता है। कन पेड़ों को अगर तिब्बी हवाले से समझने की कोशिश करें तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर कानों के करीब वाक़या गदूद पर हमलावर होती है और मुतासरा मरीज के छींकने, खांसने और खाने पीने के बर्तनों के जरिए ये मर्ज दूसरों में भी मुंतकिल हो सकता है। कन पेड़ों की अगर अलामात की बात करें तो इनमें सबसे नुमाया अलामात एक तरफ कान के पीछे वर्म आ जाना है। इसके अलावा गर्दन और गालों पर सूजन हो सकती है, सांस में बदबू आती है, सर और जिस्म में दर्द होने लगती है, मुंह खुश्क हो जाता है, भूख लगना कम हो जाती है और बुखार महसूस होता है। कन पेड़ों की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसा कि जिस्म में पानी की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी और कमजोरी, बादी, खट्टी और मुरगन खाने, किसी गैर मियारी जगह से कुछ खा लेना वगैरह। अक्सर देखा गया है कि बाजार से मुख्तलिफ किस्म की अशिया खा रहे होते हैं और इनकी उम्र में चूंकि ये एहसास नहीं होता कि ये इनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, तो बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा वालिदैन के लिए जरूरी है कि बच्चों की सेहत पर तवज्जो दें और इनके दिन का मामूल और खाने पीने के औकात और तरीकाकार ऐसे मुरतब करें जिसके इनकी सेहत पर मुस्बत असरात हों, ना कि नुकसान।
इस हवाले से कन पेड़ों से बचने के लिए वालिदैन को चाहिए कि कुछ एहतियाती तदाबीर को मामूल का हिस्सा बनाएं। बच्चों का पानी पीना ज्यादा करवा दें। सोडा ड्रिंक्स इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर दें। बच्चों को साफ सुथरा खाना खिलाएं। हमेशा हाथ अच्छी तरह धोकर खाना खाने की आदत डालें। बाहर का खाना मत खाने दें। बच्चों पर तवज्जो दें कि कहीं वो बाहर से कुछ गलत लेकर तो नहीं खा रहे। मुरगन गजाएं कम कर दें। और अगर आप तवज्जो दें तो इस एहतियात से न सिर्फ आप अपने बच्चों को कन पेड़ों और दीगर बीमारियों से बचाएंगे बल्कि खुद भी बीमारियों से महफूज रहकर एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप महसूस करें कि कन पेड़ों की अलामात आपके बच्चे में नुमायां हैं तो फौरन मुस्तनद मुआलिज से राब्ता करके बाकायदा इलाज करवाएं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि सेहत के हवाले से मालूमात आप तक पहुंच सकें और आप इनसे मुस्तफीद हो सकें। नाजरीन, साल 2019 ने दुनिया को एकदम बदल सा दिया। आज हमारी जिंदगियां बिल्कुल वैसी नहीं जो आज से कुछ माह पहले थी। कोरोना वायरस के असरात ने दुनिया का मंजर बहुत तब्दील कर दिया है। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला नोवल कोरोना वायरस इंसानों और जानवरों को मुतासिर करने वाला एक खतरनाक वायरस है। ये वायरस नाक, साइनस और गले के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन का सबब बनता है। चूंकि ये वायरस साल 2019 के अख्ताम में नमूदार हुआ, इसलिए इसे कोविड-19 का नाम दिया गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस सांस की नालियों में खराबी और आम बुखार से लेकर शिद्दत की सूरत में इंसानी मौत का सबब बन सकता है। कोरोना वायरस के तकरीबन 80% मरीज बर वक्त इलाज मिलने पर इससे सेहतयाब हो जाते हैं। 60 साल से जायद उम्र के अफराद में कुव्वत मुदाफियत की कमी की वजह से इस वायरस से लड़ने की सलाहियत कम होती है। कोरोना वायरस की अलामात। कोरोना वायरस की ज्यादातर अलामात ऊपरी निज़ाम सांस की दीगर इन्फेक्शंस जैसी ही होती हैं। बहुत से केसेस में मरीज के लिए इस बात का तयन करना मुश्किल होता है कि इसे कोरोना वायरस है या सर्दी लगा देने वाला कोई और वायरस। इन अलामात में दर्ज झेल शामिल हैं: नाक का बहना, खांसी, गले की सोजिश, सर दर्द, सीने में दर्द, बुखार, सर्दी लगना, दिल की धड़कन में तेजी, नमूनिया और गुर्दों का खराब होना, सांस लेने में दुश्वारी। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? नज़ले और सांस के दीगर वायरसेस की तरह कोरोना वायरस भी ज्यादातर खांसने और छींकने से फैलता है। कोविड-19 के फैलने की बुनियादी वजह वो कतरे हैं जो मुतासरा शख्स के सांस बिलखसूस खांसने और छींकने से निकलते हैं। ये कतरे दूसरे शख्स की आंख, नाक और मुंह में जाकर इसे भी कोरोना वायरस का शिकार कर देते हैं। एहतियाती तदाबीर। अपने हाथों को बार बार जरासीम कुछ साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी ना होने की सूरत में हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढांप लें। अगर रुमाल या टिश्यू पेपर ना हो तो मुंह को कोहनी में कर लें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को कूड़ादान में फेंकें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को गैर जरूरी छूने से गुरेज करें। पुरहजूम मुकामात पर जाने से गुरेज करें। समाजी राब्ता हर मुमकिन हद तक महदूद कर दें। अपने गिरदोनवा में सफाई का खास ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। नज़ला जुकाम के मरीज से मेल जोल से गुरेज करें। खुद को अपने घर तक महदूद रखें और बिला जरूरत बाहर जाने से गुरेज करें। तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतल्लिक कुछ हकाइक। सूरज की तपिशां गर्म मौसम में रहने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। कुछ वक्त के लिए सांस रोककर कोरोना वायरस को जांचने के हवाले से मफरूजात बेबुनियाद हैं। सर्द मौसम या बर्फबारी से कोरोना वायरस के फैलने पर कोई असर नहीं पड़ता। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गर्म पानी से नहाने की कोई अहमियत नहीं। लहसुन के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से बचाव के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। अलामात की सूरत में नाजरीन याद रखें, हर नज़ला जुकाम कोरोना वायरस नहीं होता। किसी भी किस्म की अलामात जाहिर होने की सूरत में खुद से इलाज या टेस्ट करवाने की बजाय मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें और तजवीज करदा हदायत पर अमल यकीनी बनाएं। घर तक महदूद रहने के हवाले से जरूरी हदायत। कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों तक महदूद रहें।
इस हवाले से दर्ज झेल तदाबीर पर अमल आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। घर पर काम करने के दौरान दफ्तरी मामूल को मलहूज़े खातिर रखें। जैसे आप दफ्तर जाने के लिए तैयार होते हैं, इसी तरह रूटीन बनाएं। घर पर काम करते वक्त छोटे वक्फे यकीनी बनाएं। अशियाए खुर्दोनोश और अजनास ज़ख़ीरा करने से गुरेज करें। नज़ला ज़ुकाम से मुतासरा शख्स के बर्तन और तौलिया वगैरह इस्तेमाल ना करें। घर पर मेहमानों को बुलाने या किसी के यहाँ जाने से गुरेज करें। अपने गिरदोनवाह में ज़रूरतमंद अफराद का ख्याल रखें। नाज़रीन, अब हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है स्ट्रोक यानी फालज। नाज़रीन, हम जानते हैं ऐसा शख्स जिसे फालज हो जाए, इसकी और इसके खानदान की जिंदगी का रुख बदल जाता है। फालज ना सिर्फ एक जानलेवा बीमारी है बल्कि इसका शुमार खतरनाक तरीन बीमारियों में होता है। नाज़रीन, इंसानी तारीख में इर्तिका का अमल बेहद नुमाया रहा है। आज हम जिस मुकाम पर हैं, जो तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं, ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। गुजरते वक्त ने हमें हर नए दिन नए हालात से हमकिनार किया और यहाँ तक ला पहुँचाया जहाँ आज का इंसान खड़ा है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि सेहत के हवाले से मालूमात आप तक पहुंच सकें और आप इनसे मुस्तफीद हो सकें। हकाइक पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि अमराज़े कल्ब के बाद दुनिया में अमवात की दूसरी बड़ी वजह स्ट्रोक है। यही नहीं, दुनिया भर में तवील मुद्दती जिस्मानी माजूरी का सबसे बड़ा सबब भी स्ट्रोक यानी फालज ही है। पाकिस्तान के अदाद शुमार की अगर बात करें तो हमारे हर साल 3.5 लाख से ज्यादा अफराद इस खतरनाक बीमारी से गुजरते हैं, जिनमें से आधे या यूं कह लीजिए कि 2/3 मरीज स्ट्रोक के मर्ज की वजह से किसी न किसी माजूरी में मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जानें कि इस खतरनाक बीमारी के क्या असबाब हैं और इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले अगर अलामात की बात करें तो फालज के मरीज के दिमाग तक ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से दिमाग के सेल मर जाते हैं। मरीज को बात करने और समझने में मुश्किल होती है। चेहरे, बाजू या टांग वगैरह पर माजूरी आ जाती है। चलने और देखने में तकलीफ होती है और सर में दर्द रहती है। फालज स्ट्रोक की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर फालज की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा दिल की बीमारियां भी फालज की वजह बनती हैं। नाजरीन, फालज इंतहाई खतरनाक है कि हमें कबल अज़ वक्त ही इससे बचाव की तदाबीर करनी चाहिए। हमें चाहिए कि रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे इकदाम करें जिनसे ये जानलेवा बीमारी हमारा रुख ना करे। अपना ब्लड प्रेशर हरगिज़ बढ़ने ना दें, शुगर कंट्रोल रखें, तंबाकू नोशी तर्क कर दें, रोजाना वर्जिश करें, अपनी खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब आपके साथ बात करेंगे एक और आम फहम बीमारी की, जिसे आर्थराइटिस या गैंठिया कहा जाता है। गैंठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन, शदीद दर्द और अकड़ाव पैदा हो जाता है। खून में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से गैंठिया का मर्ज लाहक होता है। आमतौर पर इंसान के खून में यूरिक एसिड हल हो जाता है और फिर गुर्दों के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए या इसका ठीक तरीके से अखराज ना हो सके तो ये जोड़ों में दर्द का सबब बन सकता है। आर्थराइटिस से मुतल्लिक कुछ हक़ाइक़ यूं हैं। मर्दों में ख़वातीन के मुकाबले यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है। गुर्दे के मर्ज में मुब्तला अफराद में यूरिक एसिड बढ़ जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। ज़्यादा वजन वाले अफराद में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि गुर्दों की खराबी, खून के सुर्ख खुलियों का बढ़ जाना, खून में कैल्शियम की ज़्यादती और ज़्यादा गोश्त खाना। यूरिक एसिड की अलामात में जोड़ों में शदीद दर्द, पाँव के अंगूठों में सूजन और शदीद दर्द, जोड़ों का लाल हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और दिल की बीमारियां वगैरह शामिल हैं।
یورک ایسڈ کے علاج میں اگر پرہیز اور احتیاط کی بات کریں تو سب سے پہلے وہ چیزیں آتی ہیں، مثلاً کھجور، کیلا، خوبانی، سیب، چاول، مکئی، زیتون اور بادام وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کم مقدار میں کھائی جا سکتی ہیں، مثلاً دالیں، تنبے کا گوشت، خشخاش، مٹر اور چکن وغیرہ۔ اور کچھ چیزیں جو بالکل نہیں کھانی چاہیے، ان میں کلیجی، گائے کا گوشت، پائے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ شامل ہیں۔ تو ناظرین، صحت پر توجہ دینے کا وعدہ کیجئے اور آغاز کیجئے ایک خوشحال زندگی کا۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہمیں ان باکس کریں، ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔